नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपिक स्टडी। और हम जो पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन टूडी, और ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। यदि आपने शुरू के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। ठीक है दोस्तों, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जो आज पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट, शुरू के 11 पॉइंट हम बेसिक से लेकर पढ़ चुके हैं। टोटल वर्ग में 26 पॉइंट होते हैं और 11 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये 12वां पॉइंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी इजी पॉइंट है, तो इसको मैं फटाफट से समझा देता हूँ कि जैसे कि 12 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि ए भुजा का एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, और ए भुजा के इस वर्ग में 2 अर्धवर्ग रखे गए हैं, इस प्रकार से उल्टे रखे गए हैं कि एक वर्ग है, इस प्रकार से एक वर्ग है। इसके अंदर क्या है कि एक अर्धवर्त इस प्रकार रखा गया है और एक अर्धवर्त इस प्रकार रखा गया है, और हमें इस भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस भाग के क्षेत्रफल को हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें ये निकालने के लिए कहा गया है। तो ये क्या होगा, तो देखिए कि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी a/2। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा ए है, कंप्लीट भुजा यदि ए है, तो वृत्त की त्रिज्या a/2 होगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल से यदि हम इस वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त और अर्धवर्त पूरा वर्ग, तो इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πa²/4। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। आर का मान क्या है यहाँ पर a/2, तो उसका पूरा मान क्या हो जाएगा πa²/4। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा, समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए, यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसे हम समझेंगे। और इसे समझाने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। जो बेस्ट मेथड आपको लगे वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए कि क्या दिया गया है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है, इस प्रकार से मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग है, इसके अंदर एक अर्धवर्त इस प्रकार से रखा गया है, एक इस प्रकार से रखा गया है, और एक इस प्रकार से रखा गया है, एक इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, और हमें क्या कहा गया है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा गया है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा उल्टा बना है, बाकी प्रॉपर वे में इसी प्रकार से ये है ना। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ देर पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये ABCD एक वर्ग है। तो ये छोटे छोटे जो भाग है वाइट कलर में जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, अभी देखना आप, लाल कलर के मैं बनाता हूँ, ये वाले भाग देखना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। इसका एरिया क्या होगा, जो खाली भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो मैं आपको 12 नंबर पॉइंट में अभी समझा चुका हूँ। उसका जो क्षेत्रफल होगा a² - πa²/4। ठीक है, और यहाँ पर a² - πa²/4 इन दो भाग का एरिया है, लेकिन हमें ये दो भाग जो नए हैं इनका एरिया भी ऐड करना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसको 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो जो छायांकित भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 × a² - πa²/4। ठीक है, और यदि स्क्वायर के एरिया से मैं इसे घटा दूं तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम समझते हैं किस प्रकार होता है ये सोल्व। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके अंदर से यदि हम घटा दें 2 × a² - π/4, तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे 2 × a² - π/4। ठीक है, तो a² - 2a² प्लस πa²/2। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा इस प्रकार से, इसलिए यह बच गया 2 बच गया। ठीक है, तो πa²/2 में से a² घटा तो क्या है, क्या 4/7 a²। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इस प्रकार से जो 4 पत्तियां होती है छोटी छोटी, उसका क्षेत्रफल क्या होता है 4/7 a²। ठीक है, अब देखिए सेकेंड जो मेथड है,
ये भी काफ़ी इजी है, लेकिन मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, आप लोगों को खुद को समझना है। एक मेथड में बता चुका हूँ और एक और आसान मेथड में बताने वाला हूँ, तो इसको मैं समझा देता हूँ आसानी से। देखिए दिया क्या गया था हमें कि एक स्क्वायर था इस प्रकार से, ठीक है, ये स्क्वायर था, हमें इन पत्तियों का एरिया निकालना है, ठीक है, 1 2 3 4। तो देखिए यदि मैं इस मिड पॉइंट को यहाँ से मिला देता हूँ इस प्रकार से, इस मिड पॉइंट को मिला देता हूँ और इस मिड पॉइंट को मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये टोटल भुजा जो कंप्लीट है ये कितनी है, ए है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, a/2, ये भी कितनी हो जाएगी, a/2, ये भी कितनी हो जाएगी, a/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक है। तो ये a/2 भुजा का एक क्या बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है, ये छोटा वाला a/2 भुजा का एक स्क्वायर बन चुका है। तो इसके अंदर एक पत्ती, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 या 8 नंबर पॉइंट में आपको बता चुका हूँ। तो उसका जो एरिया होता है 4/7 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 4/7 साइड कितनी है अपनी यहाँ पर, a/2, ठीक है। तो 4/7 a/2 का स्क्वायर यानी a²/4, ठीक है। तो ये एक पत्ती का एरिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल पत्तियाँ कितनी है, टोटल 4 पत्तियाँ हैं, 1 2 3 4, 4 पत्तियाँ हैं, तो उसे हम 4 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 4/7 a², ठीक है। कंप्लीट क्लियर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देखिए दोस्तों 14 नंबर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आसानी से समझना धीरे धीरे, क्योंकि ये आपके लिए नया पॉइंट होगा। कई एग्जाम में पूछा गया है, जो अच्छा पेपर होता है, जिसमें गणित अच्छी लेवल की आती है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीडीएस हो गया या केट वगैरह हो गया, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करें, ठीक है, तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक फाइनल रिजल्ट जो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम बताता हूँ मैं आपको कि दिया क्या गया है हमें यहाँ पर। देखिए एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये इस प्रकार से एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है। इसके अंदर क्या हुआ है कि इसके अंदर एक चतुर्थांश ये इस प्रकार है, एक चतुर्थांश ये इस प्रकार है। चतुर्थांश क्या होता है मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ एक सर्किल बना हुआ है, इस प्रकार से एक सर्किल बना हुआ है, और इसकी रेडियस हमें निकालनी है, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस हमें निकालनी है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ये हम समझेंगे। देखिए कि इससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि यदि दो वृत्त इस प्रकार से जुड़े हुए हो, इस प्रकार से दो वृत्त जुड़े हुए हो, तो उनकी कॉमन टेंजेंट जो होती है, यदि इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है, तो उसकी कॉमन टेंजेंट का मान होता है 2√r1r2। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ होगा बहुत पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि यदि दो वृत्त इस प्रकार से जुड़े हो आपस में, तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है उसका मान क्या होता है, 2√r1r2। जैसे कि मैंने यहाँ चित्र में बताया कि जो दो भुजाएं होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये दो वृत्त है, तो इनकी कॉमन टेंजेंट का मान क्या है, 2√r1r2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो देखिए ये क्या है, एक चतुर्थांश है, यह वाला ये चतुर्थांश है, ठीक है, और इसकी भुजा क्या है, ए है, और ये क्या है, कंप्लीट एक वृत्त है, एक कंप्लीट वृत्त है, ये आगे जा रहा है पूरा कंप्लीट वृत्त है, ठीक है ना, समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये क्या है, चतुर्थांश है, और ये क्या है, कंप्लीट वृत्त है, एक इस प्रकार से एक वृत्त है। बताता हूँ मैं आसानी से कि ये क्या है, कंप्लीट वृत्त है, इस प्रकार से वृत्त है, कंप्लीट वृत्त है, ठीक है। और ये छोटा वृत्त है आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ए। तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट जो होगी ये, इसका मान क्या हो जाएगा, 2√AR, ठीक है दोस्तों।
और इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक वृत्त है, ये भी क्या है, एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास सुविधा नहीं है, फिर भी मैं अच्छे से डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, तो समझिएगा आराम से, काफ़ी डेडिकेशन के साथ। तो ये भी क्या है, एक वृत्त है, और इसकी त्रिज्या भी क्या है, ए। तो इसकी भी जो कॉमन टेंजेंट होगी उसका मान भी क्या हो जाएगा, 2√AR, और इसकी भी कॉमन टेंजेंट का मान क्या हो जाएगा, 2√AR। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक DC का मान क्या है, ए हमें दिया गया है, DC का मान क्या है, ए है। और ये किसके बराबर आ गया हमारा, 2√AR प्लस 2√AR बराबर किसके हो गया है, ए। तो 4√AR बराबर क्या हो गया है हमारा, ए। तो 16AR यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 16AR का मान क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, A/16, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर ए से ये ए कट जाएगा, ए कैसे ए कट जाएगा, और आर का मान क्या जाएगा हमारा, A/16। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक ABCD स्क्वायर हो, एक ABCD स्क्वायर हो, उसके अंदर एक चतुर्थांश ये हो, एक चतुर्थांश ये हो, और एक वृत्त यहाँ बना हुआ हो, तो उसकी त्रिज्या r का मान क्या होता है, वृत्त की जो भुजा है वर्ग की जो त्रिज्या होगी वर्ग की भुजा का 16वां भाग होगी। ठीक है दोस्तों, यानी A/16। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा, नो डाउट होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक ही पढ़ाता हूँ आज। अगला जो पॉइंट है थोड़ा बड़ा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।